Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is equation of continuity. Equation of continuity actually it is the mathematical expression for the principle of conservation of mass. So what is principle of conservation of mass? इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई पाइप है और उसमें से जितना आपके पास मास इंटर हो रहा है किसी पाइप में, जितना फ्लो इन हो रहा है, तो उतना ही उसका दूसरे एंड पे जो फ्लो आउट रेट होगा वो सेम होगा. यानी the mass entering into the pipe should be equal to the mass flowing out of the pipe. Now we want to derive an expression for it. In order to derive an expression for this, let us consider a pipe with different cross sectional area. मेरे पास एक पाइप है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है. एंड लेट्स से कि मेरे पास A1 से जो फ्लूइड इंटर होगा वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन टाइम डेल्टा टी, and I can calculate the distance traveled by this fluid in time delta t with the relationship s is equal to vt. मेरे पास relationship है s is equal to vt. so यहाँ पे a1 पे जो fluid enter हो रहा है, let's say कि उसका वो जो distance travel करेगा time t में और उसकी अगर velocity v1 है, तो मेरे पास वो जो distance travel करेगा that is s1 is equal to v1 delta t. In the same way यही मास आपके पास आगे जाएगा और फिर वो इस दूसरे एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A2 पर फ्लो आउट होगा इसमें से ये लिक्विड, एंड वी से कि एट द अदर एंड इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस S2, और यहाँ पे भी कुछ मास जो है ट्रेवल करेगा, एंड वी से दैट द वॉल्यूम डेल्टा V1 एट दिस एंड and the volume delta V2 at this end, it will depend upon the distance traveled. यानी अगर मेरे पास टाइम डेल्टा टी सेम है और मैं सेम टाइम के लिए देख लूँ कि मेरे पास इधर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इधर ट्रेवल कर रहा है तो ये कितना होगा. सो वो ये डिपेंड करेगा इनकी वेलोसिटीज़ पे. So let us say that at A1 when the fluid enters its velocity is V1, so the distance travel in time delta t will be equal to S1 which is V1 delta t, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का वो मेरे पास होगा A1 S1, क्योंकि अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और उसकी हाइट h है, तो उसका वॉल्यूम हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि V इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट. सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे भी मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और उसके साथ जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है वो S है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम होगा इस एरिया का दैट विल बी इक्वल टू A1 S1. area of cross section and the distance travel A1 S1 will be the volume, and similarly delta V1 I can write that S1 की value V1 delta T है, so it is V1 delta T into A1 हो जाएगा, right. And now let's go to the other end. दूसरे एंड पर भी मेरे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी V2. सो सेम टाइम डेल्टा टी में जो यहाँ पे टाइम डेल्टा टी है उसी टाइम डेल्टा टी में ये जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ पर S2 दैट विल बी इक्वल टू V2 डेल्टा टी, एंड इधर जो वॉल्यूम होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द एरिया A2 multiplied by the distance travel S2. So delta V2 will be equal to A2 S2. So delta A2 is equal to A2 V2 delta T. राइट आपके पास डेल्टा V1 भी आ गया है, डेल्टा V2 भी आ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हमारे पास डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास को हम कहेंगे कि इट इज इक्वल टू रो इनटू वी, यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी. जितनी आपके पास ये वॉल्यूम है और इसमें जितना जो भी डेंसिटी है इस फ्लूइड की, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल मास आ जाएगा. सो आई कैन से कि मास डेल्टा M1 यानी इस एंड पर ये जो इस वॉल्यूम में डेल्टा V1 में जो मास है वो कितना होगा, वो रो डेल्टा V1 होगा. एंड डेल्टा V1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये V1 A1 डेल्टा T है, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लेटर ऑन. एंड सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास मास होगा डेल्टा M2, उसकी वैल्यू मेरे पास होगी जितना ये वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी दैट विल गिव यू मास डेल्टा M2. So delta M2 will be equal to rho delta V2.
डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम डेल्टा v2, ये आ जाएगा आपके पास. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेल्टा m1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा m2. इसका क्या मतलब है? यानी इस एंड पर जो आपके पास मास एंटर हो रहा है, दूसरे एंड पे वही मास आपके पास फ्लो आउट हो रहा है. सो डेल्टा m1 इज डेल्टा m2. इसकी वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, सो रो डेल्टा v1, डेल्टा m1 मेरे पास रो डेल्टा v1 के इक्वल है, और डेल्टा m2 मेरे पास रो डेल्टा v2 के इक्वल है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. डेल्टा v1 की जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो इट इज़ v1 a1 डेल्टा t. ये वाली वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है, दिस वन. और v2 की वैल्यू, डेल्टा v2 की वैल्यू मैंने ये सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पर. सो आपके पास रो a2 v2 डेल्टा t आ जाएगा. ना इफ़ यू लुक एट दिस इक्वेशन, तो आपके पास v1 a1 डिफरेंट है, यहाँ पे v2 a2 है, यहाँ पे v1 a1 है, लेकिन डेल्टा t और रो जो है ये दोनों में सेम है. दोनों साइड पर आपके पास ये डेल्टा t और ये डेल्टा t भी सेम है, और चूंकि फ्लूइड सेम है तो उनकी डेंसिटी भी डेफिनेटली सेम है. तो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगी दोनों साइड से, and then you will get v1 a1 which is equal to a2 v2. ये आपके पास a2 है और ये आपके पास v2 आ जाएगा. so I am left with a1 v1 is equal to a2 v2. ये आपके पास आ जाएगा. a1 v1 is equal to a2 v2. अगर मैं a1 को इधर रहने दूँ, a2 को इधर ले आऊँ, so a1 ओवर a2 इज इक्वल टू ये v2 ओवर v1 हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर a1 आपके पास ज़्यादा है तो वेलोसिटी आपके पास कम होगी, और अगर a2 की वैल्यू आपके पास कम है या ज़्यादा है, व्हाटएवर, ये जितना कम या ज़्यादा होता जाएगा अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी. सो a1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v1 एंड a2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v2. और आई कैन से कि वेलोसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. जितना आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना आपके पास वेलोसिटी कम होगी, और जितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप कम करेंगे तो वेलोसिटी तेज़ होती जाएगी. एंड इसका प्रोडक्ट जो होगा वो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, and the product a1 v1 should be equal to the product a2 v2. so this is not as equation of continuity. और अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई पाइप है और उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, एंड लेट्स से कि बहुत लेमिनर फ्लो है, आपके पास बहुत आसानी से आराम से पानी आ रहा है, लेकिन और इसकी वेलोसिटी सेम है बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर भी सेम है और इधर भी सेम है. लेकिन अगर आप इसको स्क्वीज़ करें, थोड़ा सा इसको दबा दें अपनी उंगली के साथ, देन यू विल सी कि तेज़ी से इसमें से वाटर निकलना शुरू कर देगा, क्योंकि आप इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर लेते हैं. तो अगर आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाए तो वहाँ पे वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी. राइट? So this is inversely proportional to each other, and this is what equation of continuity states. Thanks.